सिल्वर वॉज द टॉप परफॉर्मिंग एसेट ऑफ 2025। इसने एआई और क्रिप्टो को भी बीट कर दिया है इन केस ऑफ सर्च। और वहीं अगर इसकी अवेलेबिलिटी की बात करी जाए तो 55% ऑफ सिल्वर सिर्फ 4 कॉन्टिनेंट पर पाया जाता है। लेकिन आजकल ऐसा हो क्या गया है कि लोग सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और चांदी का प्राइस एकदम से आसमान क्यों छू रहा है, और क्या सिल्वर भी एक गोल्ड की तरह इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज किया जा सकता है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इज इट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन सिल्वर इन 2026? चलिए मैं आपको बताता हूं कि लोग एकदम से सिल्वर को क्यों ट्रेंड में लेकर आ गए हैं। चांदी के बारे में सब कुछ चीज जानने से पहले एक बार उसकी हिस्ट्री और वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। चांदी का यूज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी बहुत पहले टाइम से चलता आ रहा है, और बल्कि पहले के समय में डायनेस्टी या सभ्यताएं अपने अपने फॉर्म्स के सिक्के बनाया करती थी जिसकी कुछ वैल्यू हुआ करती थी। जैसे कि हम आज के टाइम पे देखते हैं कि हमारे 500 के नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वैसे ही उस टाइम पर उनके किंग या क्वीन, उनके बादशाह की कुछ फोटो इनग्रेव्ड हुआ करती थी जिस उस सिल्वर कॉइन पर वो उसकी वैल्यू को डिपिक्ट करा करती थी, और उससे वहां के लोग बिजनेस या ट्रेड करा करते थे। वहीं एक ऐसा भी समय था जब सिल्वर की इंपॉर्टेंस बाहर की सभ्यताएं बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। सन 1773 में मर्लिन ने एक सिल्वर स्वैन बनाया था जो कि इतना खूबसूरत था कि दूर दराज से लोग उसको देखने आया करते थे। और वहीं इजिप्ट में एक राजा की मृत्यु के बाद उसके मान सम्मान के लिए सिल्वर फेरो बनाया गया जो आज भी म्यूजियम्स में उपलब्ध है आपके देखने के लिए। वहीं अगर अपने देश की बात करी जाए तो सन 1800 में सिल्वर हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया था। इसका सिर्फ एक ही कारण था कि हमारे ट्रेडर्स जब भी अपना सामान, जो कि अपना टेक्सटाइल हो गया, कॉटन हो गया, मसाले हो गया, बाहर के देश यूरोप में भेजा करता था तो पेमेंट के फॉर्म में सिर्फ सिल्वर ही एक्सेप्ट किया करता था। तो इसी कारण की वजह से सिल्वर बहुत बड़े लेवल पर हमारे यहाँ एक्यूमुलेट हो गया था, और इस पर नजर पड़ गई सीधा अंग्रेजों की। और आपको तो पता ही है फिर क्या हुआ, हमारे देश में हुआ पॉलिटिकल शिफ्ट और सब कुछ हमारे हाथ से चला गया। ब्रिटिशर्स को इस चीज से बहुत परेशानी थी कि भारत के लोगों के पास सिल्वर इतने बड़े लेवल पर है, और फिर वही अपनी आदत से मजबूर उन्होंने इस चांदी को हमसे लूटना शुरू कर दिया इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स। वो अपने आर्मी की पेंशन, सैलरी, ट्रैवल अलाउंस सब को पे करने लगे इन फॉर्म ऑफ सिल्वर, और फिर आखिरी में सारी चांदी लूट कर उन्होंने लंदन भेज दी। और लंदन में इसी चांदी से उन्होंने किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एक ऐसा भी समय था 1810 के समय पे कि सिल्वर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूके एज वेल एज इन ऑल यूरोप। और वहां पर चांदी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स, फोटोग्राफिक प्लेट्स और इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पर यूज किया गया, और उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी वहां पर स्टेबल हुई। और वहीं अगर हम 1980 के दशक की बात करी जाए तो सिल्वर 700% राइज कर गया था एक समय पर, और गोल्ड सिर्फ उस 12 महीने के टाइम पीरियड में सिर्फ डबल हुआ था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिल्वर इज द अंडर प्राइज्ड हेज इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और वहीं अगर हम आज की बात करते हैं तो सिल्वर इज द मोस्ट अंडर वैल्यूड एसेट। मैं आपको बताता हूं, पहले के समय पे सिल्वर और गोल्ड का रेशियो 40:1 हुआ करता था। आज ये रेशियो बढ़कर 80:1 पहुंच गया है, और अगर ये रेशियो और बढ़ा तो सिल्वर की प्राइसिंग डायरेक्ट आसमान को टच करेगी। मैं आपको इसको सिंपल भाषा में समझाता हूं। चांदी आप लैब में ग्रो नहीं कर सकते। सिल्वर इज अ बाय प्रोडक्ट। जब माइनिंग होती है तो कॉपर और जिंक के साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिल्वर निकलता है। वहीं अगर आपको 1 किलो सिल्वर चाहिए तो आपको टन्स ऑफ कॉपर एंड जिंक आपको सेग्रीगेट करना पड़ता है, तब जाकर आपको वो चीज मिलती है। तो अगर इसके कल को प्राइस बढ़ते भी हैं तो इसकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, जिसका सीधा असर पड़ेगा सप्लाई डिमांड की चेन पर, एंड दैट्स हाउ द शॉर्टेज बिगिंस। और चांदी का रेट डायरेक्ट आपका आसमान छू जाता है। यही पैटर्न हमने पिछले कुछ एक साल में हमने अपने देश में गोल्ड के लिए जरूर देखा है कि हम पिछले एक साल में लगभग 70 से 80 हजार में 1 तोला परचेज कर सकते थे। वही रेट अब बढ़कर 1,40,000 हो गया है। और वहीं उसके बावजूद भी इंडियन महिलाओं का गोल्ड और सिल्वर को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है कि वो शोरूम में ऐसे रहती हैं जैसे ओनर हमको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हो। और अगर डेटा की बात करी जाए तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग 11% ऑफ द टोटल वर्ल्ड गोल्ड इज विद इंडियन वुमेन। 24,000 टन गोल्ड पूरे वर्ल्ड का हमारे देश की महिलाओं के पास है। और वहीं अगर सिल्वर की बात करी जाए तो ये आधा भी नंबर नहीं रह जाता। क्या सिल्वर के रेट आने वाले समय में एक्सप्लोड करने वाले हैं? आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 1 साल का अगर हम डेटा उठा के देखते हैं तो गोल्ड का जो इंक्रीजिंग रेशियो है वो 41% वो बढ़ा है। वहीं उसके मुकाबले सिल्वर 44% राइज करा है। और अगर हम गोल्ड को तो बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबी रेस का घोड़ा गोल्ड नहीं बल्कि सिल्वर है। और अगर मैं रॉबर्ट कियोसाकी को कोट करूं तो सिल्वर विल आउटबीट गोल्ड एंड बिटकॉइन इन द कमिंग ईयर्स।
So the biggest investment today is this. This is 35 US. And I think everybody in the world can afford this today. हमारे देश का इशू ये है कि हम सिल्वर को सिर्फ एक तरीके से ज्वेलरी या फिर गिफ्टिंग पर्पस के तौर पर हम उसको देखते हैं। वहीं जैसे कि मैंने पहले बात करी, सिल्वर इज अ मेटल विच इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हम गोल्ड और सिल्वर को इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने घर पे रखते हैं क्योंकि इन मेटल्स की वैल्यू है वो कभी कम नहीं होती। वहीं अगर उसका मुकाबला पेपर करेंसी से किया जाए तो इन्फ्लेशन के टाइम पर पेपर करेंसी की वैल्यू डाउन दिख सकती है, जैसे कि हमारे इंडियन रुपीस की भी होती है एज कंपेयर टू द डॉलर। बट मेटल्स की वैल्यू हमेशा आपको बढ़ती नजर आएगी। ये एक ऐसा मेटल है जो आपके फोन्स में भी पाया जाता है क्योंकि आपके फोन्स में सेमीकंडक्टर्स और चिप्स होती हैं जो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिल्वर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि सिल्वर के पास एक एक्सेप्शनल कंडक्टिविटी है जो आरएफ बोर्ड्स और सर्किट्स में और एंटेनाज में यूज किया जाता है। 5G टेक्नोलॉजीज में भी आप इस मेटल का यूज देख पाओगे क्योंकि उस टाइम पे उनके एंटेनाज में जो कोटिंग होती है वो सिल्वर की ही रहती है, जिसकी वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है जो फर्दर उनके कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। तो अल्टीमेटली सिल्वर इज यूज्ड इन योर फोन, इन योर 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इन योर सेमीकंडक्टर एंड इन योर चिप्स। और इसको अगर हम दरकिनार रखते हैं तो आज के टाइम में सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपके सोलर पैनल्स में भी यूज होती है 15 से 20 ग्राम सिल्वर, और आने वाले टाइम में आपको पता है इसकी जो डिमांड है वो 2030 तक ट्रिपल हो जाएगी क्योंकि आज के टाइम में हर जगह इंडस्ट्री और घर में सोलर पैनल्स की डिमांड बढ़ रही है। और अगर सोलर पैनल्स की डिमांड आगे बढ़ेगी तो आपको पता है उसके साथ किसकी डिमांड बढ़ेगी। ईवीज में भी ये मेटल बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जाता है, 15 से 50 ग्राम इन वन कार, और जो कि ये नंबर एक पेट्रोल कार से 3 गुना ज्यादा है। और मुझे नहीं लगता इस बात के लिए मुझे आपको कोई लॉजिक देने की जरूरत है क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया के या दिल्ली एनसीआर के AQI के मामले में हाल है, सूनर और लेटर गवर्नमेंट विल बैन डीजल और पेट्रोल कार्स इन दिस एरिया। और अगर बैन भी नहीं करती है तो रिस्ट्रिक्ट करेगी पॉल्यूशन को चलते हुए, और उसकी वजह से यहाँ पर सेल बढ़ेगी ईवी गाड़ियों की। और अगर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की यहाँ पर सेल बढ़ती है तो उसकी बैटरी की डिमांड अल्टीमेटली हाई हो जाएगी, और बैटरी में यूज होता है सिल्वर। और अगर मैं ईवी को भी थोड़ा साइड में करता हूं तो सब आज के टाइम पे AI यूज करते हैं। इवन AI यूजेस द सिल्वर इन देयर डेटा सेंटर्स। और अब मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर आप सुनकर शॉक हो जाएंगे कि वहां पर सिल्वर कैसे यूज हो सकता है। यस, मेडिसिन्स। Silver is used in medicines as well. And the reason behind it is that why it is used in medicines is that silver kills bacteria and virus, and hospitals use it for wound dressing, their medical products and coatings as well. Silver has antimicrobial properties, जो कि पुराने टाइम पे हम सिल्वर नाइट्रेट हम जख्मों पर, इन्फेक्शंस पर लगाते थे ट्रीट करने के लिए। वहीं अगर आज की बात करी जाए तो सिल्वर सल्फाइडाइजीन इज यूज्ड इन बर्न ट्रीटमेंट्स, इट इज यूज्ड फॉर क्रीम्स, आपका मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड इवन डेंटल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट मेटल। तो हेल्थ केयर आने वाले टाइम में बूम कर रहा है तो ये मेटल भी बूम करेगा। अब आपका नेक्स्ट रीजन इसका हम बताएंगे कि ये आगे आने वाले टाइम में और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, और इसका कारण है रिजर्व्स। अब कुछ बैंक्स ने फाइनली डिसीजंस ले लिया है कि इस मेटल को हम उनके बैंक्स के रिजर्व में भी देख पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक, और आपको इस मेटल के बिहाफ पर आने वाले समय पर लोन भी मिलेगा, जस्ट लाइक यू गेट लोन फॉर गोल्ड। और अगर मैं जियोपॉलिटिक्स की बात करूं तो कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया आर हेविली इन्वेस्टिंग इन मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। एंड द रीजन बिहाइंड इट इज कि वो सब इंटरनेशनल लेवल पर जो डॉलर की डोमिनेंस है उसको डिमिनिश या उसको कम करना चाह रहे हैं। और वहीं चाइना ने ये चीज़ अनाउंस कर दी है कि उसके पास वर्ल्ड का 19% जो सिल्वर रिजर्व है वो ब्लॉक कर देगा पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री में इसको फ्यूल अप करना चाह रहा है। और हम सबको पता है जितना इंडस्ट्रियल सेटअप चाइना का है उतना पूरे वर्ल्ड में किसी का भी नहीं है। और इसका स्पाइक होने का एक और सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास जो सिल्वर अबव द ग्राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही ज्यादा है गोल्ड से, लेकिन जो उनके बीच का जो प्राइस डिफरेंस है गोल्ड और सिल्वर का वो बहुत बड़ा है। इसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम है, और सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि 70% ऑफ द सिल्वर तो हमारी इंडस्ट्रीज में ही यूज हो जाता है। और मैं अब आपको एक ऐसा कारण बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपको ये रीजन जस्टिफाई हो जाएगा कि क्यों इतने अब्रप्टली सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आगे और भी बढ़ेंगे। वो है जहां पर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो है देश मेक्सिको। और मेक्सिको की बात कर रहे हैं और हमें अमेरिका याद ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अमेरिका मेक्सिको पर एक्यूज करता है कि वो उनके देश में घुसपैठिए या इन्फिल्ट्रेटर्स भेज रहा है, जिसकी वजह से वो ये चीज़ भी प्लान कर रहे हैं कि उसके सराउंडिंग एक वॉल बना दे। और इसी के चलते हुए उन्होंने मेक्सिको पर टैरिफ्स लगाए हैं कॉपर पर। और हम सबको ये चीज़ पता है
कि माइनिंग के टाइम पर कॉपर और जिंक के माइनिंग के दौरान ही बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में सिल्वर निकलता है, तो उस टैरिफ का सीधा सीधा असर पड़ेगा सिल्वर के रेट्स पर, क्योंकि वो कॉपर के फॉर्म पे हम वहां पर टैरिफ मेक्सिको पे करेगा, तो सिल्वर के रेट्स ऑटोमेटिकली आगे इंक्रीज होंगे, और जो कंट्री ऑयल के लिए वेनेजुएला पर अटैक कर सकती है वो सिल्वर और उस मेटल के लिए मेक्सिको पर भी जरूर अटैक कर सकती है इन द फ्यूचर। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये क्लियर कर पाया होऊंगा कि क्यों सिल्वर के रेट्स इंटरनेशनल मार्केट में अब्रप्टली बढ़ रहे हैं और आगे भी ये और क्यों बढ़ते चले जाएंगे। आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से चांदी का फ्यूचर क्या रहेगा। ऑल्सो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इन्वेस्टिंग इन सिल्वर और सिल्वर बेस्ड करेंसी, और क्या आपको सही में ये लगता है कि अमेरिका कैन अटैक मेक्सिको जस्ट फॉर द सिल्वर? टिल द टाइम, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।